हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत के झटके से तिलमिलाया पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग पार्टी को बैन किए जाने पर उगला जहर। जी हां, बताएंगे इसकी क्या है बौखलाहट। साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां सुन लो जिनपिंग ऐसी मौत मारेंगे कि भुला नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, बताएंगे चीन को इतनी बड़ी धमकी किसने दी है आज, और अभी की सबसे बड़ी खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे आखिर मोदी सरकार ने वो कौन सी सबसे बड़ी डील 2015 में कतर के साथ कर दी कि जिसके तहत कभी भी भारत लाए जा सकते हैं 8 नेवी वेटरन। जी हां दोस्तों, पूरी डील आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे रूसी नागरिक ने जयशंकर जी के सामने किया रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद। हैरान रह गए, भौचक्के रह गए विदेश मंत्री जयशंकर जी। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर और भी आपको बताएंगे। बनेगा वीडियो का अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने देश का, भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय हर एक एंगल से अब आत्मनिर्भर बन चुका है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के झटके से तिलमिलाया पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग पार्टी को बैन किए जाने पर उगला जहर। बता दें, भारत के केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को कड़े आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से बैन किए गए इस संगठन के नेता मसर्रत आलम भट्ट को भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में एजेंडा चलाने के लिए जाना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि देश में आतंक का राज कायम करने के इरादे से जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में संगठन की संलिप्तता के मद्देनजर ये बैन लगाया गया है। भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने यह प्रतिक्रिया दी है। जी हां, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर भारत फैसले पर आपत्ति जताई और निंदा की है। उन्होंने प्रेस रिलीज के माध्यम से कहा कि भारत ने गलत तरीके से मसर्रत आलम भट्ट की पार्टी को अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया। उनके साथ भारत काफी अत्याचार कर रहा है। वो पिछले कई सालों से जेल में बंद है और 20 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रहना पड़ेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर MLJKMA को गैर कानूनी गतिविधियों के तहत बैन कर दिया। वैसे में दोस्तों, पाकिस्तान का बौखलाना, अमित शाह जी के द्वारा लिए गए इस बड़े फैसले पर पाकिस्तान का जहर उगलना कहीं ना कहीं ये क्लियर दर्शा रहा है कि इस गुट को कहीं ना कहीं पाकिस्तान से खुला समर्थन मिल रहा था, या फिर यही वो गुट था जिससे पाकिस्तान को हेल्प मिल रही थी भारत को हर एंगल से दहलाने में। खैर जो भी हो दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान कभी किसी भी चीज में भारत को सही ठहरा ही नहीं सकता। आखिर भारत का दुश्मन जो है, इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां चीन को मिली तगड़ी वाली धमकी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जारी किया वीडियो, कहा सुन लो जिनपिंग ऐसी मौत मारेंगे कि पूरी बात बता दे। पाकिस्तान में रह रहे चीन के अधिकारियों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वीडियो जारी कर धमकी दी है। उनके आवास पर आत्मघाती हमला करने की चेतावनी दी है। वीडियो जारी कर चीनी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी जनरल को धमकी दी गई है। पिछले कई दशकों से बलूचिस्तान की आजादी की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो के लड़ाके अंग्रेजी भाषा में साफ तौर पर कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में चीनी अधिकारियों व नागरिक और उनके ठिकानों पर आत्मघाती हमला करने के लिए एक अलग टीम तैयार किया गया है। जी हां, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के शाखा मस्जिद ब्रिगेड ने एक नई आत्मघाती शाखा का गठन किया है, जिसका मकसद बलूचिस्तान में केवल चीनी ठिकानों और चीनी नागरिक को अधिकारियों को निशाना बनाना है। वीडियो में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का लड़ाका स्पष्ट आवाज में कह रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग साफ तौर पर कान खोल कर सुन लो, तुम इसी समय बलूचिस्तान को छोड़ दो, खाली कर दो, वरना तुम बलूचिस्तान के बेटों और बेटियों का जौहर देखने के गवाह बनोगे। ऐसा जौहर जो तुम कभी भुला नहीं पाओगे। जी हां, यानी स्पष्ट तौर पर चीनी राष्ट्रपति को धमकी दी गई है कि वो बलूचिस्तान से अपने लोगों को तत्काल प्रभाव वापस बुला ले या फिर आत्मघाती हमला झेलने के लिए तैयार रहे। जी हां, वीडियो में यह लड़का चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह भी बताता है कि बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल असलम बलोच भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसी बड़ी और तगड़ी धमकी मिली है बलूच लिबरेशन की तरफ से। अब ऐसे में देखना यह होगा कि पाकिस्तान क्या रिएक्शन देता है। लेकिन पहले से ही चीन दोस्तों पाकिस्तान पर भड़का हुआ है कि उसके नागरिक पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। कितनी बार आतंकी फिदाइन हमले में मारे गए हैं ये चीनी नागरिक पाकिस्तान में। अब ऐसे में बलूच की तरफ से यह धमकी कहीं ना कहीं पूरे चीन को हिलाकर जरूर रख देगा। अब देखना यह होगा कि चीन का इस पर क्या बयान आता है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां मोदी सरकार
सरकार की 2015 में कतर से हुई वो डील जिसके तहत भारत लाए जा सकते हैं 8 नेवी वेटरन। जी हां, कतर में अरेस्ट हुए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों की फांसी की सजा पर रोक लग चुकी है, जैसा कि आप सभी को हमने कल बताया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या इन पूर्व नेवी भारतीय अफसरों की किसी तरह से भारत वापसी हो भी सकती है या नहीं, इस बात पर मुहर फिलहाल मुश्किल है। लेकिन भारत की तरफ से कोशिशें की जा सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2015 में भारत और कतर के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हो चुका है, जिसके तहत कतर की जेल में बंद भारतीय कैदियों को भारत और भारत की जेलों में बंद कतर के कैदियों को कतर भेजे जाने की मांग की जा सकती है। कतर में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को पहले वहां फांसी की सजा दी गई थी। अब तब मुश्किल ज्यादा बढ़ गई थी और तब मुश्किल ये था कि अगर कतर की कोर्ट अपने इस फैसले पर कायम रहता है तो पूर्व अफसरों को भारत वापस ला पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता। हालांकि अब कतर की अदालत ने अपने फैसले को बदलते हुए फांसी की सजा पर रोक लगा दिया, लेकिन सभी पूर्व नेवी अफसर कतर की जेल में ही बंद है। अब आपको बता दें, दरअसल भारत में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 2 दिसंबर 2014 को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कतर के साथ कैदियों की अदला बदली संधि बोले तो ट्रीटी ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्संस पर मुहर लगाई गई। संधि पर मुहर लगाने के बाद अगले ही साल 24 मार्च 2015 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत के दौरे पर आए। इस दौरान भारत और कतर के बीच कैदियों के प्रत्यर्पण को लेकर करार किया गया। इस संधि के मुताबिक अगर कतर की जेल में कोई भारतीय कैदी बंद है तो भारत उसे बाकी की सजा भुगतने के लिए भारत भेजने की मांग कर सकता है। ठीक ऐसा ही भारत को भी करना होगा। जैसे अगर कतर का कोई कैदी भारत में बंद है तो कतर उसे भेजने की मांग कर सकता है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों हमारा सवाल आपसे यही है कि भारत का ये इसी तरह का संधि कतर के अलावा किन किन देशों के साथ में है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। देखते हैं किस किस को ये पूरी जानकारी है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इन कैदियों की जिस प्रकार से भारतीय ऑफिसरों की जिस प्रकार से फांसी की सजा माफ करवाई गई है, इसी प्रकार से इनको भारत भी मोदी सरकार जरूर लेकर आएगी, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी का नाम मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां इसी से जुड़ी खबर है लेकिन पाकिस्तान से खबर है। दरअसल कतर में भारतीयों की फांसी की सजा खत्म पर क्या कहा पाकिस्तानियों ने, बता दें। उन्होंने कहा कि ये इंडिया की जीत है, हम तो अरब वालों के लिए भिखारी हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से भारतीय नौसेना के अधिकारियों की फांसी की सजा रोकी गई, वहीं पाकिस्तान के लोगों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान के लोगों ने कहा है कि अरब देशों में इतनी बड़ी तादाद में भारतीय काम करते हैं कि वो मुल्क भारतीयों से उलझना ठीक नहीं समझता। तो वहीं कई पाकिस्तानियों ने माना है कि भारत ने अरब देशों से अच्छे रिश्ते बनाए हैं, इस वजह से ये फैसला आया है। पाकिस्तान के नागरिक होते तो शायद ये फैसला ना बदला जाता। जी हाँ, यूट्यूब चैनल पर एक शख्स, पाकिस्तानी शख्स कहता है कि ये इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत है। उन्होंने जिस तरह से कतर की सरकार पर दबाव बनाया वो उनकी जीत है। अरब की इकानमी ही इंडिया के लोगों पर चलती है, उन्होंने इसका फायदा उठाया और अपने लोगों को बचा लिया। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी तो इंडिया के सामने बिल्कुल फेल है। हमें पाकिस्तान की विदेश नीति में पूरी तरह से बदलाव करने की आवश्यकता है। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तानी भी मोदी जी के फैन होते नजर आए हैं और भारत के फैन भी दिखाई दिए हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां रूसी नागरिक ने जयशंकर जी के सामने किया रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद, हैरान रह गए विदेश मंत्री। जी हां, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी रशिया के दौरे पर हैं, आप सभी जानते हैं। गुरुवार को विदेश मंत्री ने रशिया के भारतविदों से सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात की। इस दौरान एक भारतविद ने रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद कर विदेश मंत्री जयशंकर जी को हैरान कर दिया। बता दें कि भारतविद या इंडोलॉजिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो भारतीय साहित्य, इतिहास, दर्शन आदि की पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गुरुवार को कहा कि रिश्तों के निर्माण में संचार और एक दूसरे के प्रति समझ जरूरी है। आज हम एक बहुध्रुवीय दुनिया में रह रहे हैं जहां पुनः संतुलन हो रहा है। ये एक ऐसी दुनिया नहीं है जहां सिर्फ कुछ देशों का दबदबा हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विकसित करते समय मेरा फोकस भारतीय विशेषताओं के साथ वैश्विक संबंध बनाने पर है। एक और खबर की बात करें, जहां कनाडा में हिंदू मंदिरों पर अटैक करने वाला पकड़ा गया। जी हां, दान पात्र भी लूट लेता था। ये जगदीप पंधेर, बता दें, कनाडा के ओंटारियो प्रांत में बीते कुछ महीनों में हिंदू मंदिरों पर कई हमले हुए हैं और इन हमलों ने देश में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा दिया है। अब इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए कनाडा पुलिस ने 41 साल के जगदीश पंधेर को अरेस्ट किया है। पंधेर ग्रेटर टोरंटो एरिया के ब्रैम्पटन में रहता है। उस पर पहले से ही कई आरोपों में केस चल रहे हैं और फिलहाल वो बेल पर बाहर था। बीते साल भी उसने कुछ पूजा स्थलों को निशाना बनाया था। पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी सर्विलांस में देखा गया था कि एक शख्स 8 अक्टूबर को हिंदू मंदिर में घुस जाता है। इसके बाद वो मंदिर को नुकसान पहुंचाता है और वहां रखे दान पात्र से भी बड़ी मात्रा में कैश लेकर निकलता है। फुटेज में देखा गया था कि वो मंदिर में जा रहा है। इसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि वही शख्स कई मंदिरों में इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है। जी हाँ,
हाँ, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कनाडा में मंदिर के पुजारी के बेटे के घर पर 14 राउंड फायरिंग इसी शहर में हुई थी। निज्जर की भी हत्या। बता दें कनाडा के सरे प्रमुख हिंदू मंदिर प्रमुख के बेटे के घर पर अज्ञात हमलावरों ने बदमाशों ने 14 राउंड फायरिंग की। आपको बता दें कि सरे को खालिस्तानी चरमपंथियों का अड्डा माना जाता है और इसी शहर के एक गुरुद्वारे के पास आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर हत्या के आरोप लगाए थे, हालांकि उनके द्वारा आज तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया। अगली खबर बता दें, गाजा के लिए दिल्ली में हुए धमाके का जामिया कनेक्शन आया सामने। ऑटो में आए और भागे शख्स की हो रही तलाश। बता दें दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके का जामिया कनेक्शन भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस और दूसरी आतंकरोधी केंद्रीय एजेंसियों की टीमें एक ऐसे शख्स की तलाश में जुटी है जो जामिया नगर से एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर पृथ्वीराज रोड पर ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंचा था और फिर धमाके के तुरंत बाद एक दूसरे ऑटो से निकल गया। इस मामले की जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा कि इसकी पुष्टि करना या इनकार करना जल्दबाजी है कि ऑटो में दिखा शख्स मुख्य संदिग्ध है, क्योंकि गुरुवार देर रात तक उसकी पहचान साफ नहीं हो पाई है। वो उन 12 से अधिक लोगों में से एक है जिनकी मौजूदगी धमाके के वक्त आसपास की थी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बाद ये लोग जांच के दायरे में आए हैं। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हैं, जहां पर सिद्धारमैया ने पेश किया इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार, कहा केवल कांग्रेस ही देश की समस्या दूर कर सकती है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। जी हाँ दोस्तों, 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने इंडिया ब्लॉक की ओर से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश कर दिया है। सिद्धारमैया ने गुरुवार को बेंगलुरु में कांग्रेस के 139वां स्थापना दिवस समारोह में कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी में ही इस देश की समस्याओं को दूर करने की ताकत है, इसके लिए राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उनका बयान ऐसे समय आया है जब कुछ विपक्षी नेताओं ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने का प्रस्ताव दिया। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में इस पद के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया था। बहरहाल दोस्तों, विपक्षी पार्टियों में आपस में ही फूट नजर आ रही है। खबर बताने के पीछे यही मकसद है कि आप देख सकते हैं कि कैसे सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात कही है, जहां पर और विपक्षी लोग कह रहे हैं कि सिद्धारमैया को पीएम बनाना चाहिए, लेकिन इनकी आपस में ही मेल खाती नजर नहीं आ रही है। बहरहाल दोस्तों, किसको प्रधानमंत्री होना चाहिए, अगर आप लोग को क्लियर है तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है, और मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। बहरहाल ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बनने का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।